अल्लाह को पामर्दी मोमिन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। मुसलमान के लिए ये तीर और तलवार एक सबब होता है, मुसलमान के लिए बंदूक और गोली एक सबब होता है। इस पर भरोसा नहीं होता मोमिन का। मोमिन अपनी तैयारी मुकम्मल करता है, गोलियां जमा करता है, बंदूकें जमा करता है, तीर इकट्ठे करता है, तलवारें जमा करता है, लेकिन भरोसा इन पर नहीं होता। भरोसा एक अल्लाह की जात पर हुआ करता है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज जो दुनिया का मंजरनामा है, अगर मैं अर्ज करूं, ये जो आयत मुबारका और आज का जो पूरे का पूरा दरस हमने पढ़ा है, आज की जरा जो सूरत हाल चल रही है उम्मत मुस्लिमा की, इस सूरत हाल पर जरा इस सबक को रख कर देखें। कुरान की ये आयत मुबारका जरा पढ़ें और जरा आंखें बंद करके आपने इर्द गिर्द पर नजर दौड़ाएं। आपका शहर कराची जितना बड़ा है, इस शहर कराची के 10 हिस्से किए जाएं, शहर कराची के 10 हिस्से किए जाएं तो 10वां हिस्सा इसराइल है। इसराइल इतना सा मुल्क है कि अगर शहर कराची के 10 हिस्से किए जाएं तो 10वां हिस्सा भी बमुश्किल इसराइल बनेगा। और 56 इस्लामी मुल्क और 56 इस्लामी मुमालिक की फौजें, आपके बड़े बड़े सदर हैं, वजीर आजम हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। कल परसों अस्पताल पर बमबारी करके 1000 बच्चों और डॉक्टरों को शहीद कर दिया गया। किसी के अंदर इतनी ईमानी गैरत नहीं है, हमीयत नहीं है कि जुबान से धमकी ही लगा दे, नहीं जी इसराइल के पास फलानी शय है, उनके पास बड़ा असलहा है, उसके साथ अमेरिका है। अल्लाह कह रहा है हस्बी अल्लाह, हमारे साथ अल्लाह है। अगर तुम हिम्मत करने वाले बनो, तुम्हारे साथ अल्लाह है। फला तखाफूहुम, उनसे नहीं डरना, खाफून, मुझसे डरना है। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो, शर्त यह है कि तुम मोमिन हो तो अल्लाह से डरोगे ना। तुम्हारे दिलों में ईमान की कमजोरी है, जैसे नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक वक्त आएगा, एक वक्त आएगा, एक वक्त आएगा, पूरी दुनिया का कुफर, पूरी दुनिया के काफिर इकट्ठे हो जाएंगे और इकट्ठे होकर मुसलमानों पर इस तरह टूट पड़ेंगे जैसे भूखे दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं। एक दूसरे को दावत देंगे, ओ फलाने आजा, मुसलमान का खून कर। बर्मा में, फलस्तीन में, कश्मीर में, इराक में, शाम में, हर जगह पर मुसलमानों के खून की होली खेली जाएगी। काफिर जमा हो जाएंगे और मुसलमानों पर इस तरह टूट पड़ेंगे जिस तरह भूखे दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं। सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा कैसे मुमकिन है? क्या मुसलमान थोड़े से होंगे? मुसलमान इतने कमजोर हो जाएंगे, इतने चंद होंगे कि काफिर इन पर टूट पड़ेंगे? नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मुसलमानों की तादाद बहुत होगी, बड़ी तादाद होगी। 56 इस्लामी मुल्क हैं, लेकिन मुसलमानों के अंदर वहन की बीमारी होगी। साहबा ने कहा, मल या रसूल अल्लाह, ये वहन की बीमारी क्या है? अल्लाह के नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया से मोहब्बत और मौत से नफरत करने लगेंगे। आज यही हाल है मुसलमानों का। हर बंदे को अपनी अपनी पड़ी है, मैं बच जाऊं, लंबी जिंदगी जीऊं, मेरा घर, मेरे बीवी बच्चे, मेरी जमीन जायदाद, मेरी खेती बाड़ी। फलस्तीन का मसला फलस्तीन का मसला है, मैं नहीं उठूंगा, मैं कर भी क्या सकता हूं? अमेरिका उसके साथ है, इस्राइल के साथ है, भारत उसके साथ है, फलाना उसके साथ है, फलाना उसके साथ है। वो एटमी ताकत है, वो सुपर पावर है, हम क्या कर सकते हैं? मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, ये वहन की बीमारी है जो आपके अंदर ये वाली चीजें, मेरे और आपके अंदर ये चीजें पाई जाती हैं। 56 इस्लामी मुल्क,
56 इस्लामी मुल्क अगर एक एक हजार का लश्कर भी भेजे तो आज फलस्तीन आजाद होता। 56 इस्लामी मुल्क हैं, एटमी हथियार है आपके पास, पाइपों को रंग करके मिसाइल बनाकर रखे हुए हैं, लेकिन किस काम के, जब आपके मुसलमान भाइयों को, आपकी मुसलमान बहनों को ही ना बचा सके। आपके अंदर वाहन की बीमारी है जो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। तो आज मस्जिद अक्सा पुकार रही है। हमारा इम्तिहान दर इम्तिहान है, एक इम्तिहान नहीं। कभी कुरान की तौहीन की जाती है, कभी हमारे नबी की बेहुरमती की जाती है, कभी बर्मा में, कभी फलस्तीन में, कभी इराक में, कभी शाम में, कभी कश्मीर में मुसलमानों के खून की होली खेली जाती है। हमारी गैरत को ललकारा जाता है, ओ मुसलमानों, गैरत बची है तो आओ, तुम्हारे भाइयों को मार रहे हैं हम, तुम्हारी बहनों की इज्जतों को तार तार कर रहे हैं हम, कुछ कर सकते हो, कुछ हमारा बिगाड़ सकते हो तो आकर दिखाओ। और मुसलमान हैं, ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहे हैं, हमें परवाह नहीं। ये सरहदों में बांट दिया, फिरकों में बांट दिया, और उम्मत कहती है ये तो फलस्तीन वाले हैं, हमने नहीं मरना। और कल को पाकिस्तान वालों की बारी आएगी तो फलस्तीन वाले कहेंगे पाकिस्तानी जाने, पाकिस्तानियों का काम जाने, हम कौन होते हैं। जबकि इकबाल ने कहा था, अखुवत इसको कहते हैं, चुभे कांटा जो काबुल में, तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। तो मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जरूरत इस अमर की है कि हमारा बच्चा बच्चा, हम अपनी आने वाली नस्लों को खुद भी अपने अंदर ईमान की चिंगारी रोशन करें। जो इन आयात मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, हम यकीन करें कि अल्लाह ताला हमारे साथ है, अल्लाह वाले बन जाएं। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो, ईमान वाले बन जाएं, अल्लाह की जात पर ईमान रखने वाले बन जाएं और अल्लाह पर भरोसा करने वाले बन जाएं। ना तोप हो, ना टैंक हो, ना जहाज हो, ना मिसाइल हो, ना एटमी हथियार हो, अगर अल्लाह आपके साथ है तो कोई दुनिया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, याद रखिएगा। और हम अपनी आने वाली नस्लों को भी बताएं कि फलस्तीन मसला सिर्फ फलस्तीनियों का नहीं, फलस्तीन हमारा मसला है। फलस्तीन में मस्जिद अक्सा फलस्तीनियों के नहीं, सिर्फ मस्जिद अक्सा हमारा किबला अव्वल है। मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए और मस्जिद अक्सा की आजादी के लिए, जिस तरह उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए थे, वहां से चलकर यरूशलेम तक आए थे, हमें अपने बच्चों को बताना होगा वही मस्जिद अक्सा है जिसके लिए उमर इब्नुल खत्ताब ने जिहाद किया था रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मस्जिद अक्सा वही हमारा किबला अव्वल है जिसके लिए सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जिहाद किया था। और मस्जिद अक्सा वही मस्जिद अक्सा है जिसमें हमारे नबी ने 1,24,000 अंबिया की इमामत करवाई थी। मस्जिद अक्सा हमारी है, उसकी हिफाजत हम सब का फर्ज है। मस्जिद अक्सा हमारा किबला अव्वल है, हमें निकलना होगा। और सवाल पैदा होता है अफजाद भाइयों के ज़हन में कि मौलाना साहब लगे हैं, मौलवी साहब बोलते रहे, हम कर भी क्या सकते हैं। मेरे अजीजों, हमारे हुक्मरान कुछ नहीं करते, हम कम अज कम आवाज उठा सकते हैं। जो निकलता है, जो जहां है, जो कर सकता है करे, जो जान की बाजी लगा सकता है जान की बाजी लगा जाए, जो माल लगा सकता है माल लगा दे, जो आवाज लगा सकता है वो आवाज लगाए, निकले। जो एहतजाज कर सकता है वो एहतजाज करे, और कुछ नहीं कर सकते, कम अज कम उनके लिए दुआ तो कर सकते हैं। मस्जिद अक्सा के जलवे हों या काबे का जमाल, इत्तिहाद कुफर से हर अंजुमन खतरे में है। जाग ख्वाबों के भंवर से मोहम्मद के गुलाम, तेरे आबा की शराफत का चलन खतरे में है। वाखिर दावाना।